ओहो, हमारी गुड़िया रानी तो बड़ी बिजी बिजी लग रही है। हाथ बटा दूं? नहीं मामी, देखिए ना राहुल को, वो अपने ड्रॉ में भी चीजें कैसे फैला कर रखता है। बस वही ठीक कर रही थी। तारा पुत्र, सर ध्यान से, कहीं तू राहुल की कोई पर्सनल चीज इधर से उधर ना कर दे। पर्सनल कैसी बातें कर रही है मामी? शादी के बाद पति और पत्नी के बीच में कोई भी चीज तेरी या मेरी नहीं होती। ये तो रिश्ता ही ऐसा है, इसमें हर चीज दोनों की होती है। बड़ी समझदार बातें करने लगी है। पर पुत्र, अगर ऐसा होता तो वो ऑफिस की झगड़े वाली बात तुझे पता होती ना। मामी, मुझे वो बात पता है। ऑफिस में उनका एक लड़की के साथ झगड़ा हो गया था, उन्होंने मुझे ये बात बता दी थी। ऐਵੇਂ ही बता दी या पूछने पर बताया? नहीं नहीं, पूछने पर तो बात बतानी पड़ती है ना, ये तो चोरी नहीं पकड़ी जाती। हाय हाय, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब पति पत्नी बिना कुछ पूछे ही एक दूसरे को सब कुछ सच सच बोल दे। ना कोई छल, ना कोई फरेब, ना कोई पर्दा। हाय हाय तितली, पर इस दुनिया में ऐसे आदमी मिलते कहाँ हैं? वेलकम मामी जी। हाय हाय, तुम आज जी? वेलकम। आपके कमरे में आपका स्वागत है। क्या बात है, बहुत खुश दिख रही हैं। गाना गुनगुनाते हुए आ रही थी। क्या करे, आदत ही ऐसी है। सड़ने सड़ाने का नेचर नहीं है मेरा। जिंदगी का एक ही उसूल है, खुश रहो या खुश रखो। जी नहीं, दूसरों को दुखी करते रहो और खुद खुश रहो। ये उसूल है आपकी जिंदगी का। मैं ठीक है ना मामी? कोई मौका छोड़ती नहीं आप, है ना? वैसे तारा के कानों में मेरे खिलाफ क्या क्या बातें भर रही थी आप? हैं? मैंने क्या कहा है? और मुझे जरूरत है क्या है? ऐसी आदत नहीं है मेरी। बस मामी जी बस, खूब जानता हूं आपकी आदतों को। लगता है आपको अपने लाडले पुत्र से प्यार ही नहीं है ना? खैर, अगर आपको अपने पुत्र से प्यार है ही नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो 7 समंदर पार सलाखों के पीछे जिंदगी भर सड़ता रहे। अनुराग, आप भूल गई थी ना मामी जी? भूल गई थी ना कि आपके लाडले पुत्र की टुकती रग इस घर के लाडले दामाद के हाथों में है। क्यों मामी जी? क्यों उलझ रही हैं आप मेरे साथ? आपके पुत्र की खैरियत नहीं चाहती आप? चाहती है ना? अगर आग में हाथ डालोगी तो हाथ झुलस जाएंगे। क्यों अपना छोटा सा दिमाग इधर उधर चलाती रहती हो? नहीं 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 दामाद जी, ऐसे व्यर्थ ना कराओ। मेरे पास दिमाग ही कहाँ है? मेरे अंदर तो बस एक कमजोरी है कि मैं एक बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। लोगों की बातों में आसानी से आ जाती हूँ। ये सब करने के लिए ना तो मुझे निहारिका ने कहा था। और देखो, मैंने कर भी दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई नहीं? ओह, तो निहारिका अब मेरे साथ ये गेम खेल रही है। बेवकूफ, वो ये भूल गई है कि उसने ये खेल मुझसे ही सीखा है। अब मैं तुम्हारे हर वार की तैयारी रखूंगा निहारिका। I'll be prepared. क्या कमी रह गई थी उस परवरिश में, उस प्यार में जो मैंने अंतरिक्ष को दिया था। हमेशा अपनी ममता की छाव में रखा उसे, हर कड़ी धूप से बचाती रही उसे। पर कुछ तो गलती हुई होगी मुझसे, वरना वो इतना बेरहम, इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। बीते वक्त में झांकना कितना अच्छा लगता है, और वक्त है कि ये उड़ जाता है।
आज हमारे अंतरिक्ष का जन्मदिन है और तैयारी तो शुरू भी हो चुकी होंगी। अंतरिक्ष का जन्मदिन हो और धूमधाम ना हो घर में। ये आज का दिन तो खास तरीके से मनाया जाता है। प्रसाद बनेगा, आरती होगी, बाल गोपाल का झूला सजेगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, ये अचानक क्यों चली गई? हाँ, ध्रुव को पता होगा कि आज की क्या तैयारियां की गई हैं अंतरिक्ष के जन्मदिन की। उसे बुलाता हूं। अरे बेटा ध्रुव, कहाँ हो तुम? स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तुम सोच रही होगी ना कि मैं आज तुम्हें यहाँ सुबह सुबह क्यों ले आया? हाँ, तुमने बताया ही नहीं, लेकिन यहाँ आज आकर मुझे पता चला कि भगवान जी और तुम्हारी कितनी गहरी दोस्ती है। दोस्ती करने की कोशिश तो करता हूँ। एक्चुअली आज अंतरिक्ष भैया का जन्मदिन है ना, और मैं उनके हर जन्मदिन पर यहाँ के पूजा करवाता हूँ, उनके लिए सुख और खुशियाँ मांगता हूँ। लेकिन आज हम दोनों मिलकर आरती करेंगे और उनके लिए साथ में सुख और खुशियां मांगेंगे। ध्रुव कितने अच्छे इंसान हो, पर पता नहीं तुम्हें ये सच्चाई जानकर कैसा महसूस होगा कि जिस भाई के सुख और खुशियों की तुम दुआएं मांगते नहीं थकते, उसी ने तुम्हारे पत्नी को पागल करने की कोशिश की। तुम्हारी खुशियों में आग लगाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा अपना भाई ही है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष ये जब से लोगों का भगवान में विश्वास होना शुरू हुआ है ना, पंडितों की तो चांदी हो गई है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। मुहूर्त निकला जा रहा है, कब होगी पूजा, क्या होगी। हाय दीदी, आप यहाँ हो? मैं आपके कमरे में आपको ढूंढने गई थी। वो पंडित जिसने पूजा करनी है ना, अभी तक नहीं आया। उसके मोबाइल पे फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गया है। उसे पता है हर साल पूजा कोई जरूरत नहीं है, आज वो पूजा के लिए नहीं आएंगे। दीदी, आपको याद है ना कि आज अंतरिक्ष का जन्मदिन है? हाय हाय, आप भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली। तो कोई नहीं, पूजा नहीं तो पार्टी तो होगी, उसकी तैयारी कर लेते हैं। हमारे अंतरिक्ष का जन्मदिन है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तितली, पार्टी नहीं होगी। दीदी, आज आपने दो बारी मेरी डेथ करा दी है। क्या कह रहे हो आप? पूजा नहीं होगी, पार्टी नहीं होगी, क्या हो रहा है इस घर में? पार्टी होगी मामी जी। इनफैक्ट मैंने सारे अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे बिना पूछे ये सब। आपको बुरा तो नहीं लगा? क्यों? दीदी बुरा क्यों मानेंगी? उन्हें तो अच्छा लगेगा कि तुम उनके अंतरिक्ष के लिए कुछ कर रही हो। चल,
आज की पार्टी में तो खूब मौजा करेंगे। रॉक द पार्टी खाए निकुड़िए तेरी। अंतरिक्ष, डैड आप? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटे। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। बेटे, आज के दिन मैं तुम्हें वो चीज देने जा रहा हूं जिससे हमारे परिवार की परंपरा जुड़ी हुई है। आज एक बाप अपने बेटे को एक जिम्मेदारी देने जा रहा है। डैड, परंपरा, जिम्मेदारी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, आज तुम्हारा 27वां जन्मदिन है। मेरे 27वें जन्मदिन पर भी तुम्हारे दादाजी ने मुझे अपने बिजनेस एम्पायर में से 25% का पार्टनर बनाया था। आज मैं तुम्हें अपने बिजनेस एम्पायर में से 25% का हकदार बनाता हूं। बेटे, आज तुम 200 करोड़ के अकेले मालिक हो और उसके लिए तुम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। साहब, ये आपके लिए कोई देके गया है। किसने भेजा है? उसने अपना नाम नहीं बताया और ना ही इस पे कुछ लिखा है। ये कौन हो सकता है? मॉम, ये लीजिए प्रसाद। वो आज अंतरिक्ष भैया का बर्थडे है ना, इसलिए मैं और वेदिका मंदिर गए थे उनके लिए पूजा करने। पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे मैंने, जो तुम्हारे जैसे बेटे की माँ बनने का नसीब हुआ है मुझे। हैप्पी बर्थडे भैया एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू। आप आज मेरे जन्मदिन पर भी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी। आशीर्वाद? तुम आशीर्वाद मांग रहे हो? जी तो चाहता है कि ऐसा क्या किया मैंने माँ? मैंने जो कुछ भी किया। बस बस करो अंतरिक्ष, और कुछ मत कहना। ये प्रसाद देख रहे हो? ये प्रसाद उस पूजा का है जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे जन्मदिन पर करवाई है। वो भाई जिसकी पत्नी को तुमने पागल बनाने की कोशिश की थी। वो भाई जो तुम्हारी स्वार्थ की वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। वही भाई जो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांगते नहीं थकता। तुम आशीर्वाद मांग रहे हो? क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें अंतरिक्ष? तुम आशीर्वाद मांग रहे हो? क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें अंतरिक्ष? क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें अंतरिक्ष? क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें अंतरिक्ष? भैया, कितनी शक्कर? 2 चम्मच। थैंक यू।
कितनी गोलियां डालूं अपनी कॉफी में? बताइए ना भैया, ऐसे हैरान क्यों हैं? देखिए तो मेरी तरफ। आप बताएंगे नहीं कितनी गोलियां डालूं मेरी कॉफी में? वो गोलियां जो मुझे पागल करने के लिए कभी मेरी कॉफी में, कभी मेरे दूध में, कभी मेरे... वेदिका, जब तुम इतना बड़ा राज जानी गई हो तो शायद तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि इस सब के पीछे मेरा क्या मकसद था। मकसद? ऐसा कौन सा मकसद भैया जो एक इंसान को इतना स्वार्थी बना देता है कि वो किसी की जिंदगी के साथ खेल सकता है? स्वार्थ नहीं वेदिका, प्यार की मजबूरी का हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं अपने प्यार में स्वार्थी हो गया था, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जान चुका था कि निहारिका मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती। यही सवाल जाकर तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछती? क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ? क्या उसे इस परिवार में किसी चीज की कमी थी? इस परिवार में उसे एक बहू होने का मान, सम्मान, प्यार, इज्जत सब कुछ मिला, फिर भी उसने एक बहू होने के फर्ज निभाए क्या? नहीं, एक पत्नी होने का धर्म निभाया। नहीं, मैं तो उसे सीता के समान पवित्र समझता था, लेकिन उसका चरित्र एक... मैं मानती हूँ भैया, मैं मानती हूँ कि निहारिका से गलती हुई है, लेकिन आपने निहारिका की गलती की सजा अपने भाई को क्यों दे दी? क्यों भैया, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपने भाई के सुखी संसार में आग लगा दिया आपने? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपका भाई कैसे रह पाता? फिर क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाते? वो भाई जो आपको भगवान की तरह पूजता है, जिसने आपकी खुशियों के लिए एक पागल लड़की से शादी करी, लेकिन आपने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। वो भरत बनकर आपको राम समझता रहा, लेकिन आपको क्या? बस अंतरिक्ष भैया, अब मैं ये खेल आपको और नहीं खेलने दूंगी। मैं आपकी झूठी सच्चाई जान गई हूं, लेकिन ये सच्चाई मैं अपने दिल में ही छुपा कर रखूंगी, उसे जबान पे नहीं लाने दूंगी। लेकिन भैया, मेरी इस चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिए, इसे खुद पर एक कर्ज समझिए, जो वक्त आने पर मैं जरूर मानूंगी। और अगर तब आपने इनकार कर दिया तो ध्रुव के दिल में जो आपकी राम सी तस्वीर है वो धुंधली होने लगेगी और भाई का प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा। और जब प्यार दुश्मनी में बदलता है तो बहुत गहरी चोट लगती है, याद रखिए।